नमस्ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने चित्र बना रखा है। ये कह रहा है कि ये एक टीवी टावर है, ये टावर हो गया, ये एक नहर की चौड़ाई है। पहले ये कह रहा है जो नहर है, नहर की चौड़ाई से जो ये वाला तट है इससे देखा जाता है तो 60 अंश का कोण बनता है। नहर के जो दूसरे ओर तट होता है उसकी किसी और आगे वाले बिंदु से 30 अंश का कोण बनाता है। इससे 20 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मान लिया और ये टावर है। टावर की ऊंचाई अगर मानना चाहो तो मान लो, ना मानना चाहो तो ना मान लो। तो इस तरह से ये हमारा फिगर बनेगा। अब हम देखेंगे त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज उठाएंगे, हमें x का मान निकालना है और AB का मान निकालना है। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से 60 अंश है, यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश बराबर ये लंब और ये आधार, तो ये हो जाएगा AB बटे CB। 60 का मान क्या काम करता है, √3। AB का मान AB रहेगा और CB का मान x कर दिया है। x इधर आ जाएगा, x बराबर AB बटे ये √3 को x की जगह भेज दिया, तो ये आ गया x बराबर AB बटे √3। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे पूरा त्रिभुज ABD से। तो त्रिभुज ABD से जब त्रिभुज पूरा लेंगे तो यहाँ पर ये जो आधार का काम करेगा DB पूरा काम करेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को 20 प्लस का x, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ये 20 आधा और एक आधा x। अब इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे 30 अंश बराबर, तो ये हो जाएगा थीटा काम कर रहा है 30 अंश और ये लंब का काम कर रहा है, ये पूरा आधार का काम करेगा। तो 30 अंश बराबर AB बटे DB। 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर AB का मान कितना दिया है, कुछ नहीं अभी, तो AB बटे DB की जगह क्या लिखेंगे 20 प्लस का x। इसका क्रॉस गुणा करवा दोगे तो 20 प्लस का x बराबर AB √3। अब यहाँ पर x की वैल्यू समीकरण 1 से निकाल लिया है, तो x का मान इसे समीकरण 2 मान लो। x का मान तुम्हें इतना लिख देना, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से यहाँ पर 20 प्लस x की जगह AB बटे √3 बराबर AB √3। ये AB और ये AB दोनों को AB एक तरफ ले लेना है, AB उधर जाएगा, तो 20 बराबर AB √3, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था, AB बटे √3। अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बटे 1 लगा दोगे, √3 का गुणा √3 में करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, AB वो 20 बराबर AB √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस AB बटे √3। तो इतना यहाँ से AB कॉमन मिल जाएगा ऊपर से, तो जब ऊपर से AB कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 बचेगा माइनस का 1 बचेगा बटे √3, ये हो जाएगा 20। 2 में वो 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। AB यहाँ पर 2 लगा दो बटे √3, इसके बटे 1 लगा, √3 का गुणा इधर और 2 को बटे में भेज देंगे, तो 20 √3 बटे 2 बराबर AB, तो 10 दूने 20, तो आ गया AB का मान। यानी जो टावर की ऊंचाई है ये आ गया 10 √3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो नहर की चौड़ाई कितनी होगी।
नहर की चौड़ाई, तो यहाँ पर लिखोगे टावर, पहले लिख दोगे टावर की ऊंचाई बराबर 10√3। अब हमें निकालना है x का मान, तो ये जो टावर की ऊंचाई निकला ए बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ ऊपर सॉल्व किए दे रहा हूं, ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखोगे तो x बराबर ए बी की जगह कितना मान निकला 10√3/√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना x बराबर आ गया 10 मीटर। तो इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।